राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। पटना के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच में लगातार मरीजों की मौत से जहां अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां कोरोना मरीजों से मिलने के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। जिस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच का निरीक्षण कर रहे थे, उसी दौरान एनएमसीएच अस्पताल की घोर लापरवाही के कारण कोरोना मरीज की तड़प कर मौत हो गई। वहीं मृतक के पीड़ित पुत्र अभिमन्यु कुमार ने रो कर बताया कि वो लखीसराय से कल रात को अपने पिता को लेकर पटना के एम्स अस्पताल गए थे, जहां बेड फुल होने के कारण मरीज को भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद वो अपने पिता को एनएमसीएच लेकर पहुंचा, जहां अस्पताल की बड़ी लापरवाही के कारण कोरोना मरीज की तड़प कर मौत हो गई। बताया जाता है कि कोरोना मरीज अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में करीब 1.5 घंटे से कड़ी धूप में पड़ा हुआ था। वहीं मरीज का पीड़ित बेटा डॉक्टरों से अस्पतालों में भर्ती करने के लिए गुहार लगा रहा था, जहां कोई भी डॉक्टर कोरोना मरीज को एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण कोरोना मरीज की मौत अस्पताल के बाहर तड़प कर हो गई। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जब पूछा गया तो उनका कहना था कि बेहतर इलाज व स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है और विगत कुछ दिनों से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी है। अगर इसमें किसी की मौत हो जाती है तो दुखद है। तो तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अच्छा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते कोई भर्ती नहीं लिया, वहीं पे एक्सपायर कर गए। तो ऑक्सीजन है यहाँ आईजीएमएस इंदिरा गांधी में भी यही हाल है। पेशेंट को ऑपरेशन का डेट दे रहे हैं, 12 घंटे पहले कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, और जब हम यहाँ भर्ती करवा दिए ना तो कह रहे हैं 50,000 रुपये दे दो, उसी डॉक्टर से प्राइवेट से करवा देंगे आपका ऑपरेशन। कैंसर का अस्पताल है, आईजीएमएस में कैंसर में भर्ती ध्यान वहाँ लेकर पेशेंट को कैंसर के मरीज हमें यहाँ लेके आए। यहाँ डॉक्टर बोले इनको कोई कोरोना नहीं है। यहाँ क्यों मरीज मर गया? ये तो मरीज मर गया बेचारा कोविड से। क्या नाम का? मेरा नाम तो बबीता है। किस चीज का इलाज करवाने आए थे? कोरोना पॉजिटिव थे, सांस लेने में प्रॉब्लम। कहाँ से आए हैं आप? लखीसराय से। क्या नाम था पिताजी का? विनोद। कब से बीमार थे? 3-4 दिन से। तो कहाँ यहाँ कहाँ आए थे, कौन हॉस्पिटल में? पहले हम गए, रात में आए थे तो हम एम्स गए, वहाँ बोले कि यहाँ जगह नहीं है, तो फिर वो बोले कि चले जाइए किसी प्राइवेट में। तो रात में हम प्राइवेट में गए, सुबह फिर देखे सुधार नहीं, तो फिर हम यहाँ आए तो यहाँ बोले कि यहाँ कौन सा हॉस्पिटल है, क्या नाम है? एनएमसीएच। तो बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर। तो 1.5 घंटा से बाहर धूप नहीं कर रहे होती, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। डॉक्टर की कोई लापरवाही मानी जा सकती है, पूरा लापरवाही किया। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिमन्यु। ठीक ठीक। बेहतर करने के सारे इंतजामात किए गए और आज उसी का परिणाम है कि पिछले 10-12 दिनों में पॉजिटिव केसेस में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। उसके बावजूद हम मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा जो पूर्व का अनुभव है वह अनुभव भी काम आ रहा है, हमारे चिकित्सकों को भी वो अनुभव काम आ रहा है और साधन और सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। कल ही मैंने बिहार के सभी सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से सारी व्यवस्थाओं पर बातचीत की, जो आवश्यक दिशा निर्देश देने थे वो दिए गए। और आज एनएमसीएच आया हूँ, यहाँ की व्यवस्थाओं को मैंने देखा, मरीजों से मैं मिला हूँ। सभी मरीज व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सभी ने कहा कि उपचार बेहतर हो रहा है, मैं स्वयं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दवा से लेकर खाने पीने तक की सुविधाएं बेहतर हैं। और एक चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई थी कि एनएमसीएच में बेड की संख्या बढ़ाई जाए और न केवल एनएमसीएच में बल्कि जिन जिन मेडिकल कॉलेजों में ज़रूरत है
उन सभी मेडिकल कॉलेजों में बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी कल से 44 बेड और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा पटना के एम्स में भी आज रात से 30 बेड वहाँ बढ़ जाएंगे और आगे के दिनों में भी 30-30 बेड करके बढ़ेंगे। पीएमसीएच के अंदर भी बेड बढ़ाया जा रहा है। तो सभी मेडिकल कॉलेजेस में हम बेड बढ़ा रहे हैं। उसके अलावे मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि यदि सामान्य दिक्कत है तो हमारे जो जिला के अंदर अनुमंडल अस्पताल हैं, हमारे जो सदर अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों की देखरेख दवाइयाँ की जा रही हैं। हर जिले में हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है। तो सामान्य या मामूली दिक्कत होने पे जरूर उन अस्पतालों की भी सेवा को लोग लें और जो बड़े हमारे अस्पताल हैं उन अस्पतालों में भी हम स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार दे रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश भी हो रही है। पीएमसीएच में जिंदा को मृदा के मामले में आपने कार्रवाई किया है, सही लोग उसमें अब तक दोषी नहीं हुए हैं। नहीं, जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक मैनेजर को फिर आप लोगों ने मैंने कहा जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये कौन दोषी है सर? आप लोग अब तक जांच हो रही है, जांच हो रही है, उसके लिए कमेटी बना दी गई है। प्रारंभिक रूप से जो दोषी समझ में आया उस एक व्यक्ति पर कार्रवाई भी हो गई और आगे जो कोई भी होगा, क्योंकि यह मैं मानता हूं कि गंभीर विषय था और ये गलती जिसने की है वह क्षमा करने योग्य नहीं है। तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर अभी जो जिस तरह का दूसरा स्ट्रेन जो जांच में आ रहा है, क्या सर कुछ अलग तरह का ये स्ट्रेन है या फिर वही स्ट्रेन है? नहीं, अभी तक हम लोगों ने दूसरे जगह भुवनेश्वर भी कुछ सैंपल्स भेज के टेस्ट करवाए हैं। कोई दूसरे स्ट्रेन की जानकारी नहीं मिली है। जो पुराना कोरोना है अभी तक की जानकारी के अनुसार वैसा ही सारा सिम्टम और स्ट्रेन और मरीजों के लक्षण सब कुछ दिखाई पड़ रहे हैं और उसी प्रोटोकॉल पे सारा ट्रीटमेंट भी हो रहा है। अभी सर एक एम्बुलेंस से पड़े तो उसके बाद उनकी मौत हो गई, कोई देखने तक नहीं गया, मरने के बाद में गुहार लगा रहे थे इलाज कराने के लिए, लेकिन उनको कोई देखा नहीं। देखिए, मैंने कहा कि हर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का कोशिश और प्रयास हो रहा है। अस्पतालों में निश्चित रूप से विगत कुछ दिनों में अचानक से संख्या बढ़ी है और इसीलिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का लगातार प्रयास हम सब कर रहे हैं। कोई भी मौत होता है वो बहुत दुखद होता है, कष्ट होता है, चूँकि हर व्यक्ति की जान बचाने के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे चिकित्सक सब काम कर रहे हैं और हमारे चिकित्सक या चिकित्सा कर्मी आप सब लोग देखते हैं आखिर जगन्नाथ इस अस्पताल में भी लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। कोई भी घटना इस प्रकार की होती है तो मन को जरूर पीड़ा होता है। सर और भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी या सिर्फ हॉस्पिटल में ही व्यवस्था होगी? नहीं, सभी जगहों पे हो रहा है। हॉस्पिटल में हो रहे हैं, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग राज्य सरकार के स्तर पे हो रहा है। तो जिन जिन जगहों पे हम सेवा दे सकते हैं दे रहे हैं। हमने तो यहाँ तक सेवा बना रखी है कि जो होम क्वारंटाइन है उनको डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका हालचाल लिया जाता है। जिन लोगों को जो आवश्यक दवाइयाँ हैं उनका मेडिसिन किट उनके घर भिजवाया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं दी जा रही है। सर बीच में वैक्सीन की कमी की भी बातें आ रही थी, क्या ये अफवाह है या सही? किसी एक सेंटर दो सेंटर पे कहीं कोई 1-2 घंटे के लिए कोई दिक्कत आई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन है और अभी टीकोत्सव का कार्यक्रम पूरे राज्य में चल रहा है। आज भी चल रहा है, कल भी चला था और आप सब लोग देखते होंगे कि प्रतिदिन 2 लाख से अधिक टीका राज्य के अंदर दिया जा रहा है। तो ये बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है और अभी तक आज तक राज्य में लगभग 55 लाख टीका लोगों को दिया जा चुका है।